फ्रेंड्स, मैं आपका कामेश्वरी दीप चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूँगी बुद्धिमत्ता की। फ्रेंड्स, अगर हम अपनी बुद्धि का काम ले तो हम बहुत सारे कामों को, बहुत सारी परिस्थितियों को हम संभाल सकते हैं। फ्रेंड्स, ये ज़रूरी नहीं है कि हर परिस्थिति का सामना हम सिर्फ उदास होते हुए और परेशान होकर ही करें। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी परेशानी है या फिर आपकी जॉब है या कोई भी आपकी बिजनेस है या कुछ भी आप करते हैं या ज़िंदगी के कोई ऐसा अवसर है, ज़िंदगी में कोई ऐसी परेशानी है जिसे आप अगर हल कर सकते हैं, लेकिन जब आप अपनी बुद्धि का प्रयोग उस चीज़ के लिए करेंगे तो आप देखेंगे कि आप किस तरह से एक साथ कई काम कर सकते हैं। बस ज़रूरी है आपको अपने आप को पहचानने की और उस चीज़ को पूरा करने की कि किस तरह से आप अपने आप को उस चीज़ में ढाल लेते हैं और आप अपनी बात को कैसे पूरा करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूंगी गणेश जी की। जी हाँ, ये कहानी है गणेश जी की। गणेश जी ठग गए एक बुढ़िया के द्वारा जो उनकी भक्त थी। गणेश जी को विघ्ननाशक और शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं। अगर कोई सच्चे मन से गणेश जी की वंदना करता है तो गौरी पुत्र तुरंत प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। और वैसे भी गणेश जी जिस स्थान पर निवास करते हैं, दोनों उनकी पत्नियां हैं रिद्धि सिद्धि, दोनों ही उनके साथ रहती हैं और दोनों पुत्र शुभ और लाभ का आगमन भी उन्हीं के साथ होता है। तो कभी कभी तो भक्त भगवान को भी असमंज में डाल देते हैं। तो पूजा पाठ और भक्ति के द्वारा जो वरदान मांगते हैं वह निराला होता है। तो फ्रेंड्स, ऐसी ही कहानी एक अंधी बुढ़िया थी। एक गांव में एक अंधी बुढ़िया रहती थी। वह गणेश जी की परम भक्त थी और आंखों से भले ही दिखाई नहीं देता हो उसे, परंतु वह सुबह शाम गणेश जी की पूजा आराधना में मग्न रहती, उनके भजन कीर्तन करती और नित्य गणेश जी की प्रतिमा के आगे बैठकर उनकी स्तुति करती, भजन गाती और समाधि में लीन रहती। गणेश जी बुढ़िया की भक्ति से बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने सोचा, बुढ़िया नित्य हमारा स्मरण करती है और बदले में कुछ नहीं मांगती वह। तो उन्हें लगा कि चलो इन्हें आज भक्ति का फल दे देना चाहिए। तो ऐसा सोचकर गणेश जी एक दिन बुढ़िया के सम्मुख प्रकट हो गए और बोले, माई, तुम हमारी सच्ची भक्त हो और जिस श्रद्धा और विश्वास के साथ मेरा स्मरण करती हो, भजन करती हो, तो मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और तुम जो वरदान चाहो वे मांग सकती हो, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। अब बुढ़िया बोली, हे प्रभु, मैं तो कभी आपकी भक्ति प्रेम भाव से करती हूँ और मांगने का तो मैंने कभी नहीं सोचा। अब अंत में मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो गणेश जी बोले, हम वरदान देने के लिए आए हैं तो तुम मांग लो। अगर आप कहें तो मैं कल मांग लूँगी। बुढ़िया ने ऐसा कहा गणेश जी से। अब गणेश जी वहाँ से चले गए। अब बुढ़िया अपने बहू और बेटे से सलाह मशवरा लेने कर अब बुढ़िया अपने बेटे और बहू से सलाह मशवरा लेती है और गणेश जी को कल आने का वादा करके वापस लौट आते हैं। अब बुढ़िया का एक पुत्र और एक बहू थे। बुढ़िया ने सारी बात उन्हें बताकर सलाह मांगी तो बेटा बोला, माँ, तुम गणेश जी से ढेर सारा पैसा मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी और सब सुख चैन से भी रहेंगे। बुढ़िया की बहू बोली, नहीं, आप एक सुंदर पोते का वरदान मांग लें और वंश को भी तो आगे बढ़ाने वाला कोई चाहिए। अब बुढ़िया बेटे और बहू की बात सुनकर असमंज में पड़ गई। अब उसने सोचा, ये दोनों तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। तो उसने सोचा, चलो पड़ोसन के यहाँ सलाह लेने का मन बनाया। पड़ोसन जो उसके हम उम्र थी और उसकी साथ में ही बहुत सारी बातें किया करती थी अपने दिल की, तो उसने वहाँ गई और उसने जब उसने पड़ोसन को सारी बात बताई बुढ़िया ने, तब पड़ोसन ने कहा, अब तुम्हारी सारी ज़िंदगी तो दुख में कटी है, अब जो थोड़ा सा जीवन बचा है वो तो सुख से व्यतीत हो जाए। अब धन पोते का तुम क्या करोगी अगर तुम्हारी आंखें ही नहीं हैं? तो ये सांसारिक वस्तुएं भी तुम्हारे लिए व्यर्थ की हैं। अब तुम अपने दोनों आँखों को मांग लो भगवान से। अब बुढ़िया घर लौट आई। बुढ़िया और भी सोच में पड़ गई। उसने सोचा, ऐसा क्या मांगूं जिससे मेरा बेटा, बहू और सबका भला हो।
लेकिन ऐसा क्या हो सकता है। बुढ़िया इसी सोच में सारा दिन व्यतीत हो गया बुढ़िया का। और दूसरे दिन भी जब रात बीत जाने के बाद बुढ़िया का मन वरदान मांगने के लिए होता है, परंतु वह कुछ निर्धारित नहीं कर पाती। लेकिन जब दूसरे दिन गणेश जी पुनः प्रकट होते हैं तो बोले, आप जो भी मांगेंगे वह हमारी कृपा से हो जाएगा। बुढ़िया से बोले, ये हमारा वचन है। तो गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे मन इच्छित वरदान दीजिए। मैं अपने पोते को सोने के गिलास में दूध पीते देखना चाहती हूँ। अब बुढ़िया की बातें सुनकर गणेश जी उसकी सादगी और सरलता से मुस्कुरा दिए, बोले, तुमने तो मुझे ठग ही लिया। मैंने तुम्हें एक वरदान मांगने के लिए बोला था, परंतु तुमने तो एक में ही सब कुछ मांग लिया। अब तुमने अपने लिए लंबी उम्र, दोनों आंखें मांग ली, और बेटे बहू के लिए पोता भी मांग लिया, और पोता होगा तो ढेर सारा धन भी होगा। तभी तो तुम सोने के गिलास में वो तुम्हारा पोता दूध पिएगा, और पोते को देखने के लिए तुम जिंदा रहोगी, तभी तो देख पाओगी। अब देखने के लिए 2 आंखें भी देनी पड़ेंगी। फिर बोले, जो तुमने मांगा है वे सत्य होगा। और यूं कहकर गणेश जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। अब सब कुछ पाकर गणेश जी की कृपा से बुढ़िया के घर पोता हुआ, और बेटे का कारोबार भी चल निकला, और बुढ़िया की आंखें भी रोशनी वापस आ गई। अब बुढ़िया अपने परिवार के साथ बहुत सुखपूर्वक व्यतीत करने लगी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से जो व्यक्ति अपनी सारी समस्याओं का समाधान कर लेता है, क्योंकि ये सारी बातें, क्योंकि बुद्धि के द्वारा ही सभी चीज़ें हम आसानी से कर सकते हैं, कुछ सोच समझ सकते हैं। जब हमारी बुद्धि अच्छी होगी, हम अच्छा सोचेंगे और उस पर सोच विचार कर परेशानियों का हल निकालेंगे, तो जीवन में हमें कभी भी निराश नहीं होना पड़ेगा, हम आगे बढ़ेंगे हमेशा। तो फ्रेंड्स, धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन का बटन उसे भी ज़रूर प्रेस कीजिए।